नमस्कार, मैं अनिल कुसदकर। स्वागत है आपका ग्लिट्स.in में। बात करते हैं खरी खरी, बात करते हैं एक बार फिर पीएचई के जल मिशन में हुए घोटाले की। घोटाला हुआ नहीं हुआ अलग बात, टेंडर प्रक्रिया में गलती थी, पकड़ में आई। मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान लेकर कैबिनेट में लाकर उस टेंडर प्रस्ताव को निरस्त कर दिया, पूरी प्रक्रिया निरस्त कर दी। उसके बाद का काम जो है वो मंत्रालय का हो जाता है, मंत्री का हो जाता है। मुख्यमंत्री ने अपनी भूमिका का निर्वहन कर दिया ईमानदारी से, और इशारा भी कर दिया कि भाई क्या होना चाहिए इसमें। अब मुख्यमंत्री हर विभाग में तो झांकेगा नहीं, तो भूपेश बघेल ने टेंडर निरस्त करके जो इशारा किया, जो सरकार की इमेज सुधारी, उस पर फिर जो है वो डिपार्टमेंट कीचड़ पोतने पे तुल गया है। वही साहब जिन पर 10,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा, वो फिर से उन्होंने बैठक ले ली, ठेकेदारों को बुला लिया, पूरे प्रदेश के ठेकेदारों को बुला लिया, पूरे प्रदेश के अफसरों को बुला लिया, और टेंडर की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई। कार्रवाई की बात ही नहीं करेंगे अपन, कार्रवाई तो नहीं होना है, समझ में आ गया। क्योंकि वो पहले ही जो है वो बेमेतरा का जो मामला है उसी के पर कार्रवाई नहीं हुई, तो इस पर कहां होगी। उस पर तो सालों हो गए, सालों बीत गए बेमेतरा के जो है उस घोटाले को, जिसकी जांच चल रही डिपार्टमेंट में आज तक, उस पर फैसला नहीं हुआ, तो इस पर तत्काल कहां फैसला होगा। फिर डिपार्टमेंट ने तो उनको उस घोटाले के और जांच के पेंडिंग रहते रहते बहाल भी कर दिया। बहाल करने के बाद कई सारे सीनियर जो अफसरों को किनारे करके उनको सबके ऊपर सर पे बैठा भी दिया। अब होशियार आदमी, सेंटर की गाइडलाइन, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन की कोई परवाह नहीं। समितियां बनना था, कुछ में कलेक्टर को अध्यक्ष बनना था, कुछ में कार्यपालन अभियंताओं को अध्यक्ष बनना था, अलग अलग कमेटियां बननी थी, कोई कमेटी नहीं, सारे के सारे जो है अधिकार अपने पास, अपने हाथ में निहित कर लिए। अब जो करूंगा मैं करूंगा, वो सब अपने ही हाथ में अधिकार है, तो फिर उसका कौन क्या करेगा। मंत्री की खामोशी तो हैरान कर देने वाली है। अब मंत्री कर भी क्या सकता है। जो मंत्री 4 घंटे जाके अगर चीफ इंजीनियर के कमरे में बैठे, 4 घंटे चीफ इंजीनियर को मंत्री के कमरे के बाहर, ईएनसी को मंत्री के कमरे में बाहर बैठ के मंत्री का इंतजार करना चाहिए है, उस ईएनसी के कमरे में अगर मंत्री जाके बैठे तो समझ में आ जाता है कि कौन बड़ा है। ये तो साफ है कि अगर वो अफसर बड़ा नहीं होता तो अब तक रवाना हो जाता, लेकिन वो रवाना नहीं हुआ। इसका मतलब वो साबित कर रहा है कि वो मंत्री से बड़ा है। और बड़ा इसलिए है क्योंकि उस 10,000 करोड़ के जो टेंडर की जो अनियमितताएं हुई, उसमें सबसे बड़ी अनियमितता थी 16,000 करोड़ रुपए, 1600 करोड़, क्षमा कीजिएगा, 1600 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर का अलॉटमेंट अतिरिक्त अलॉट कर दिया गया। कुछ ठेकेदारों पर कृपा ऐसी बरसी। रायपुर के एक ठेकेदार का जो है जो उसका जो काम का जो अनुभव था वो 9.46 करोड़ था, मैंने 9.46 करोड़ रुपए का काम करने वाले का वहां लिखा गया 946 करोड़, और उसका 25% उसको काम दे दिया गया। इसी तरह कुछ और ठेकेदारों पर कृपा बरसी, और उन कृपा बरसने के चक्कर में 1600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अलॉटमेंट। ऐसा गंभीर मजाक राज्य की जनता के साथ इस देश में और कहीं नहीं हुआ होगा। 9.46 करोड़ को 946 करोड़, 100 गुना, 100 गुना भ्रष्टाचार। यह तो आर्थिक अपराध का मामला, इसमें जेल होनी चाहिए किसी न किसी को, जिसकी भी त्रुटि हो। अब उसमें बोल दोगे कि भाई ये तो क्या लिपि की त्रुटि है, टंकन की त्रुटि। अरे काहे की टंकन की त्रुटि और काहे की लिपि की त्रुटि। एक अगर खुद समझ में आता है, 4-4, 5-5 ठेकेदारों को इस तरह से आप उपकृत कर रहे हैं, 1600 करोड़ अतिरिक्त अलॉटमेंट। और यहां छत्तीसगढ़ के लोग जो बेचारे गरीब लोग हैं, उन लोग 20 लाख, 25 लाख, 20 लाख, 25 लाख। और सबसे बड़ी बात, फिर से वही प्रक्रिया शुरू कर दी। यानी जिस पर 10,000 करोड़ के टेंडर में अनियमितता बरतने का आरोप है, वो फिर से वही। आपके पास दूसरा अफसर नहीं है, और उससे सीनियर बहुत सारे अफसर बैठे हैं। मुख्यमंत्री ने टेंडर निरस्त किया है,
मुख्यमंत्री ने, भूपेश बघेल ने टेंडर निरस्त किया, और जिसका टेंडर भूपेश बघेल ने निरस्त किया वो फिर से टेंडर बनाएगा। क्या डिपार्टमेंट बताना चाह रहा है जनता को, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? साफ सुथरी सरकार, आज तक एक छींटा नहीं। तो ये तो गटर के किनारे लाके खड़ा करके पत्थर मार रहे खुद ही। क्या होगा ऐसे में? हैरानी की बात है। और ये तो मतलब डिपार्टमेंट में ऐसी चर्चा हो गई कि बस ये जो इस डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी सब डिपार्टमेंट में लगता सब नियम से काम होंगे, इसी एक डिपार्टमेंट में कोई काम नियम से नहीं होगा, कोई पूछने वाला ही नहीं है। हैरानी की बात देखिए, जिसमें मुख्यमंत्री टेंडर निरस्त कर रहा है, उस अफसर ने फिर से बैठक बुला ली। अब भी समय है, ऐसे अफसरों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसे अफसरों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो सरकार जो ईमानदार, साफ सुथरी, छवि एकदम ऐसी सरकार छत्तीसगढ़ बनने के बाद से नहीं आई जिस पर 2-2 साल तक जो है भ्रष्टाचार का आरोप न लगा हो। इतनी शानदार सरकार पर इतना घटिया आरोप लग चुका है, और उसके बाद उस घटिया आरोप को अगर मुख्यमंत्री ने मिटा दिया है तो फिर से वही कीचड़ फेंक रहे हैं वही लोग। यानी सरकार को बदनाम करने की सुपारी ले लिया लगता है। पिछली सरकार का भी चहेता ही था तो इस सरकार में तो रह गई। और मंत्री, उनको दिल्ली बंबई फुर्सत नहीं। उम्मीद है कि इस मामले में कार्रवाई होगी और दोषी अफसर बख्शे नहीं जाएंगे। अन्यथा अगर फिर से टेंडर प्रक्रिया शुरू होती है तो फिर सबको लगेगा कि टेंडर निरस्त करने का क्या फायदा था। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.